हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, अप्रैल 2023 की कुछ सरकारी जो नौकरियां होती है उनका मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भर लिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भर लिया है वो जान पाएंगे कि कितनी वैकेंसीज है, कब इसकी लास्ट डेट है, ताकि वो और लोगों को भी बता पाए। और जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए तो सारी की सारी जो जानकारी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज हम लोग तीन चीज के बारे में बात कर पाएंगे यहाँ पे। सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन। ओके, ट्रेडमैन कांस्टेबल, बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये रहता है कि सर ये भर्तियां कैसी है, क्या है। तो देखो, एक होता है कांस्टेबल जीडी जिसे हम बोलते हैं जनरल ड्यूटी। एक होता है यहाँ पे ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर अपने ट्रेड का काम करेगा। अगर वो स्वीपर है तो वो झाड़ू लगाने वाला काम करेगा, अगर वो बार्बर है तो बाल काटने वाला काम करेगा, कुक है तो खाना बनाने वाला काम करेगा। तो ये उसका ट्रेड है, वो जीडी की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी का मतलब क्या है, उसको खाना बनाने में भी लगा देंगे, उसको बार्बर के काम में भी लगा देंगे, उसको गार्डनर के काम में भी लगा देंगे। तो ये आप ध्यान देना। ट्रेडमैन का तो सिर्फ एक ही काम है, जीडी का तो सारे के सारे काम, वो कुछ भी काम कर सकता है। वो कंप्यूटर भी चला सकता है, तो वो बाकी काम भी कर सकता है। ये सारे के सारे काम जनरल ड्यूटी में आते हैं। ईपीएफओ आपको बताइए। ठीक है, ईपीएफओ में एक तो आपने देखा होगा अभी अभी एपीएफसी की वैकेंसीज आई थी, ईओ की वैकेंसी। ये है आपका एनटीए करवा रहा है इसको, एसएसए, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये वाली नहीं है एपीएफसी वाली। ठीक है, और सीजीएल तो आप सभी को पता ही है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले वाली सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की। तो 9217 वैकेंसीज है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ध्यान रखना है यहाँ पे 18 से 23 उन लोगों के लिए है जो कि ड्राइवर का फॉर्म नहीं भर रहे। इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज भी है। अगर ड्राइवर का आप फॉर्म भर रहे हो तो 18 से 23 27 हो जाएगा आपकी एज। और आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। स्टेजेस, पहले तो आपका टेस्ट होगा, फिर आपका चेस्ट और हाइट नापी जाएगी, फिर यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, सेम एसएससी जीडी वाला है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल होगा। ये आपकी जो डेट है ये है आपकी लास्ट डेट। ओके, इस डेट तक पहले आपने फॉर्म भर लेना है। 100 रुपए का चार्ज दिया जाएगा। कौन सी वेबसाइट पे जाना है, crpf.gov.in में आपने जाना है। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगली वैकेंसी देख लो। यहाँ पे अगली वैकेंसी कौन सी, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके, इसकी वैकेंसी टोटल कितनी है, 2859, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, 18 से 27 में क्या है, एक तरीके से एज है। अगर आपके पास कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे आपकी जो डेट है, जो आपकी एज है वो एक्सटेंड हो जाती है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपके पास स्नातक होना चाहिए। एग्जाम देखिए 150 क्वेश्चन का होगा। हर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे 600 हो गया। और यहाँ पे जो आपका सीबीटी 2 यानी कि मैं आपका बोलता जो स्टेज 2 है, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ओके, लास्ट डेट आप देख रहे हो 26 अप्रैल 2023 है इसकी लास्ट डेट। ओके, तो इस डेट से पहले आपने फॉर्म भर लेना है। फीस इसमें 700 रुपए है। एनटीए जो आपकी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पे जाके आपने इस फॉर्म को भर लेना है। एनटीए पे जाओगे आपको ईपीएफओ एसएसए का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। वो जो ईओ एओ और एपीएफसी था ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो यूपीएससी करवाता है, ये आपका एनटीए करवाएगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अगली और लास्ट वैकेंसी एसएससी सीजीएल की 7500 प्लस वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी भी। ओके, ये ध्यान देना आप। एज इसमें 18 से 27, 18 से 30, 18 से 32। ये देख देख कर कौन से पोस्ट आप भरते हो। जैसे आपका जेएसओ, उसमें और ज्यादा एज हो जाती है। जैसे आपका सीबीआई इंस्पेक्टर है, नार्कोटिक्स है, एसआई इंस्पेक्टर, तो आपकी एज मैक्सिमम ज्यादातर एज यहाँ पे इसमें घूमती है 18 से 30 में। तो आप बहुत से लोग भर पाएंगे। ये जो एग्जाम है आपका प्री और मेंस, प्री आपका वही है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीके, 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। और वो 2 मार्क्स से होंगे कि 200 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पे। और आपकी उससे मेरिट लगेगी प्री की। फिर आप मेंस दोगे, मेंस में आपके 3-4 सेक्शन है और वो आपको देने हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता और यहाँ पे आपकी फिर मेरिट लगेगी। लास्ट डेट कब है इसकी, 3 मई है। अभी अभी ये फॉर्म निकला है, आपने 3-4 दिन पहले ये फॉर्म देखा होगा। लास्ट डेट इसकी 3 मई है। इससे पहले ये फॉर्म भर लेना। एसएससी का फॉर्म है, 10 दिन पहले फॉर्म ये भर लेना। 3 दिन, ये जो 3 मई से 10 दिन पहले फॉर्म भर लेना। लास्ट में जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा क्रैश करती है, बहुत ज्यादा सर्वर बिजी रहते हैं। ओके, प्री एग्जाम डेट आप देख रहे हो। प्री की एग्जाम कब होगा इसका, 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो कि मेरी ये तैयारी है अब तक इतनी पूरी हो जाएगी। ओके, एजुकेशन आप देख रहे हो, ग्रेजुएशन मांगा गया है। चार्ज इसमें 100 रुपए का है। कहां जाके अप्लाई करोगे, ssc.nic.in में जाकर आप इसे अप्लाई
कर दोगे। तो ये 3 वैकेंसीज थी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी। इन तीनों के तीनों फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा होते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन तीनों में से किसी भी भर्ती का, मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ। मैंने ज्यादातर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, अगर कुछ छूट जाती है तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।